हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद एजेंसी में, और मेरे पीछे जो आप सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपीके की मार्बल इंडस्ट्री की। पॉलिशिंग और ये एब्जॉर्प्शन जो इसका एक लेवल होता है पानी चूसने का, अच्छा, वो भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हार्ड पत्थर है। और दूसरी क्वालिटी अल्लाह ने इसमें रखी है कि ये मतलब गर्मी में ठंडा पड़ता है। हमारे हरम वाइट को वो मतलब इटली करारा करके मतलब कलकत्ता गोल्ड पे मतलब इस तरह ये बेचते हैं। ये बेशकीमती मार्बल पत्थर, ये हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है। इनको निकालने वाले मज़दूर, इनको बेचने वाले कारोबारी हजरात, ये हमारा फ़ख्र है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद एजेंसी में, और मेरे पीछे जो आप सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, हसीन वादियां देख रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डिमांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपीके की मार्बल इंडस्ट्री की, जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से केपीके के इन पहाड़ों के अंदर कितने खूबसूरत रंग के, मुख्तलिफ शेड्स के, डिज़ाइंस के पत्थर हैं, मार्बल हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करके अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, इस सूबे की तकदीर बदल सकती है, और अगर इसको थोड़ी सी तवज्जो दे हुकूमत तो इट कुड डू वंडर्स। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मार्बल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। अब हम आ चुके हैं माइनिंग एरिया के अंदर, और इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एडवेंचरस सा रास्ता था, तमाम तर, जैसा इन्होंने पहले कहा था कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर वो डेवलप हो जाए तो इनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएं। और ये जो खूबसूरत मार्बल है, जो एक नायाब किस्म का मार्बल है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करारे इटली नहीं है बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका स्पिंकी तंगरी है, जहाँ के पहाड़ों को अगर बाहर से देखें तो आपको ब्राउन और ग्रीन ही नजर आएंगे, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है ये कुदरत का खजाना, जिसको इन्होंने हरम वाइट का नाम दिया है। और इतना वाइट पत्थर है ये नाज़रीन कि यहाँ लिटरली बगैर सन ग्लासेस के आपकी आंखें चुंधियाना शुरू हो जाती हैं। एक तो सूरज जो है वो पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है, और फिर जब इस वाइट पत्थर पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आप जितने भी वर्कर्स को देखेंगे तो सब ने ज़्यादातर ने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो साबिर साहब, ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस्तेमाल इसको कर रहे हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट करना, इसको इस तरह ब्लॉक्स में काटना, तो इसके हवाले से बताइएगा किस तरह इनिशिएट किस तरह करते हैं आप लोग? ये हमने 2018 से इस माइन का शुरुआत हमने की थी। 2018 में हमने रोड बनाया। रोड के बाद मतलब हमने यहाँ पे मशीन इंस्टॉल किए। ये आप पीछे देख सकते हैं, मतलब ये इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये मिट्टी हटा के हम मतलब स्लोली एंड स्टडी इसको कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी हमारी इस तरह है कि चाइना को काफ़ी डिमांड हमारे चाइनीज़ लेते हैं हमसे, और पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में इतने डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसे तो बेतहाशा माइनिंग के तरीके हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह ये जो माइनिंग का तरीका है, इसको ब्लॉक्स में काटने का इसको ऑप्ट किया है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्यों आपने इसको तरजीह दी? बस फ़वाद ये है कि हम तो दुनिया घूमते फिरते हैं, हमें अंदाज़ा है कि मतलब दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है। डिमांड स्क्वायर ब्लॉक्स की है। अब आलू मतलब पोटैटो शेप्स के ब्लॉक्स की डिमांड दुनिया में नहीं है। तो दुनिया के साथ जब चलना होता है और मतलब अपने आप को हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो उसके लिए आपको
ये टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। इससे और ये है वेस्ट भी कि कम इससे आएगी। मुल्क का भी नाम रोशन होता है कि यार पाकिस्तान में से भी हमसे जो चाइनीज़ लेते हैं वो तो हम हरम वाइट के नाम से बेचते हैं। बाकी उनकी डिमांड ये है कि यही माल वो लोग फिर करारा वाइट और ये अपने नाम दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो वो नहीं करते। हाँ। हालांकि होना चाहिए कि हमारा एक अपना ब्रांड होता। थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताइएगा कि बज़ाहिर तो देखने में एक छोटी सी मशीन है, लेकिन पूरा पत्थर काट रही है। बिल्कुल, इसमें हमारे ये वायर साज हैं, इसको हम वायर साज कहते हैं। ठीक ठीक है। है, जो तार इसमें डला हुआ है डायमंड का, इससे ये कटिंग करते हैं। पहले हम इसको डीटीएच उधर पड़ा हुआ है, डीटीएच के थ्रू हम होल करते हैं। होल है। किसे मतलब ये उसके होल मिला के फिर इसको मतलब हम अपने पैमाइश से जिस तरह आपको नज़र आ रहा हाँ। है इसको हम मतलब वायर से काटते हैं, ठीक है। वायर साज से। हाँ। और फिर ड्रेसिंग भी अभी मतलब ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये है, ये मशीन अभी इसमें तार डाला हुआ है, तो इससे हम फिर मतलब जो हमारा डिमांड होता है इंटरनेशनल और लोकल का, वो मतलब हम स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्लॉक का कोई इंटरनेशनल को साइज फिक्स है कि हाँ, इस साइज उनका का? तो साइज है 180, 200, 320, ये उनका तो साइज आप है। उसी हिसाब से उसी काटते हैं। हिसाब से भी काटते वो हैं। फिर नहीं हुआ तो हमारे लोकल चाइनीज हमारे कम से कम माल भी लेते हैं चाइनीज। सही। बाकी फिर इटालियन वगैरह के अपने डिमांड से उनके मुताबिक हम उनके लिए वो करते हैं। इधर लोकल के लिए तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं साथ साथ पानी भी, मतलब पानी जरूरी है। हाँ, पानी इसको जरूरी काटने के है, लिए। लेकिन पानी अल्लाह ने कुदरती चश्मा इसमें से निकाला है, तो अभी मतलब ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अच्छा, आपको मतलब मतलब अभी ये- वो हम आपको दिखाएंगे कि मतलब ये तकरीबन 5 बेंचेस काट के नीचे अल्लाह ने हमें चश्मा मतलब ये इस मशीन का पानी नहीं, ये ऊपर ये चश्मे ऊपर से आ रहा चश्मे है से पानी आ रहा कुदरती है। तौर हाँ, पर। कुदरती तौर लोग चश्मे मतलब पानी नीचे से लाते हैं, इसके लिए हमें अल्लाह ने इधर दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सो ये ब्लॉक्स कटते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये तो बहुत हैवी होते हैं। हाँ, बस ये वो- फिर ये वो भी एक्सकेवेटर मशीन- के जरिए मतलब हम ये बेंच गिराते हैं एक्सकेवेटर के जरिए। जो अच्छा। कड़ी है हाँ। ये एक्सकेवेटर से, ये अभी जब कट जाएगा तो एक्सकेवेटर इसको हैमर डाल के इसको नीचे गिराते हैं और फिर मतलब इसको साइज करके ये ट्रक आपको सामने खड़ा हुआ है, फिर ट्रक में ये आसानी से ये एक्सकेवेटर लोड कर देते हैं। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच Thank you. साबिर भाई, बड़ा अच्छा लगा। आप एक तो हमें इस खूबसूरत जगह पर लेकर आए, ये आपने तमाम तर नाज़रीन आप देख सकते हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो आगे चलते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि इसको यहाँ पर इस मशीन के ज़रिए पीसेस में काटा जाता है और फिर किस तरीके से इसको शिफ्ट करते हैं, ये अपने ट्रक्स के ऊपर लोड करते हैं, वो भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं। और फिर आपको लेके जाते हैं फैक्ट्री में, जहाँ फिर इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और स्लैब्स की सूरत में फिर पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। आइए मेरे साथ। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों से ये खूबसूरत पत्थर निकाल के लाए जाते हैं फिर परचावे इंडस्ट्रियल जोन में, जो पेशावर वर्सक रोड के साथ है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मुख्तलिफ स्लैब्स में जो है काटा जाता है और फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह हमने आपको दिखाया था, जो ब्लॉक्स की कटिंग होती है, ज़्यादातर ब्लॉक्स ही जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, ताकि वो अपने अपने ममालिक में, अपने अपने इलाकों में जाके फिर उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुतादिद इलाकों में जहाँ ये पत्थर जाना होता है, वहाँ पर इसको स्लैब्स में मुख्तलिफ कटिंग की जाती है। बड़े बड़े ब्लॉक्स को जो है इन ऑटोमेटिक कटर मशीन्स में रख के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको कटर मशीन काट रही है। पानी की मदद से इसकी कटिंग को स्मूथ किया जाता है और इस तरह के ऑटोमेटिक कटर्स जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ साइज़ में और स्लैब्स की शक्ल में इसको काटते हैं। क्योंकि ये पत्थर जो है ना सिर्फ फ्लोरिंग के काम आता है, वॉल हैंगिंग, दीवारों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है इसको मुख्तलिफ स्लैब्स और ब्लॉक्स में काटा जाता है। लेकिन कटिंग के बाद काम ख़त्म नहीं होता, फिर इसको फर्दर पॉलिश किया जाता है, जिससे इसमें शाइन आती है, इसके ग्रेन्स मज़ीद निखर के आते हैं। तो आगे चल के आपको पॉलिशिंग का प्रोसेस भी दिखाते हैं। मुख्तलिफ साइज़ में कटिंग के बाद फिर जो अहम मरहला होता है वो पॉलिशिंग का होता है, जो उसमें मज़ीद निखार पैदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है, जिस तरह के इस पत्थर को काटा गया है। लेकिन अभी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। इस पॉलिशिंग के प्रोसेस के बाद जिसमें एक बफर के ज़रिए जो है इसको बार बार रगड़ाई की जाएगी, फिर
ये फॉर्म निकल आएगी। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर ये शाइन है, स्मूथ है और ये एक रफ सरफेस है। जब ये शाइन और स्मूथ इसमें आ जाएगा तो फिर ये आपके फ्लोर पे लगने के लिए तैयार है। फिर ये जिस तरह आपके घर को उजला उजला दिखाएगा, वो देख के सब कहते हैं माशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाके मोहम्मद एजेंसी के पहाड़ हमने आपको दिखाए, जिनसे कुदरत का अनमोल तोहफा जो है वो निकाला जाता है मार्बल की सूरत, और पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के लोगों से जो ना सिर्फ खुश अक़ल बल्कि खुश अखलाक हैं, मेहमान नवाज हैं, और वही मेहनत से जो है इस तरह के खूबसूरत मार्बल्स को जो है इन पहाड़ों के दामनों से निकालते हैं, और निकाल कर ना सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाह मार्बल के ओनर मिस्टर इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सलमान भाई ठीक ठाक। अच्छा साबिर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कब से ये कीमती पत्थर और ये जो मार्बल है इस इलाके से निकाला जा रहा है, कितनी पुरानी सनत है ये तकरीबन 85 से आप इस तरह समझे कि हमारा माइनिंग का काम शुरू है। अच्छा 1985 जी 85 से, मतलब 85 से, और फिर मतलब 90s में इसका दौर बहुत पीक पे था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेल नाउ कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। और मतलब वक्त के साथ साथ नए नए पत्थर, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए क्वेरीज हम डेवलप कर रहे हैं। हाँ। और ये जो हम हरम वाइट के नाम से हमारी क्वेरी है उसको चला रहे हैं इधर अपनी फैक्ट्री में, इसकी प्रोडक्ट्स को फिनिश करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। थ्रू आउट पाकिस्तान हम सप्लाई देते हैं। सही। तो यहाँ से एक तो हरम वाइट आपने बताया, हाँ, जो कि आपका एक फ्लैगशिप मार्बल है, वो निकाला जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से पत्थर जो है निकालने में तो काफ़ी माल निकलता है, मतलब रेड एंड वाइट, वाइट ग्रीन, बादल्स, ये सारे तकरीबन 4-5-6 वेराइटीज़ हैं कि ये ज़ियारत वाइट के नाम से। लेकिन जो प्रॉपर माइनिंग हम कर रहे हैं ये हरम वाइट और 1-2-3 क्वेरी और हैं। सही। तो किस तरह आपको पता चलता है? बाहर से देखने में तो पहाड़ जो है वो सरसब्ज या ब्राउन कलर का लगता है कि इसके अंदर ये इस तरह के रंग हो गए, आपको कैसे पता चलता है? ये तो बस एक्सपीरियंस की बात होती है, और बंदे को इतना, मतलब जब हम काम करते हैं तजुर्बा तो हमें है। अच्छा। तो इस वजह से बस पहाड़ को देख के फिर तवक्कुल अल्लाह पे करते हैं कि भाई अंदर क्या चीज़ निकलती है। लेकिन जिस तरह हम सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह कि रिजल्ट हमें पॉजिटिव आए हैं, बल्कि उससे बेहतर भी मिलते हैं। बेहतर, बिल्कुल बेहतर से बेहतर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितना चैलेंजिंग, क्योंकि पहाड़ काटना और उसमें से ये चीज़ें निकालना कितना मुश्किल ये बिज़नेस है, कितनी मुश्किल सनत है? मुश्किल तो बहुत काफ़ी है। आपको पता है हमारे ट्राइबल इलाके में बिज़नेस करना आसान काम नहीं है। यहाँ पे तो एक ये है कि हम अपने पलबूते पे सारे काम कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। तो चैलेंजेस तो काफ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम लोकल बंदे हैं, हमारे लिए कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। ठीक है। तो निकालना बहुत मुश्किल काम है माइनिंग का, आसान नहीं है। और फिर प्रॉपर माइनिंग करना काफ़ी, मतलब अगर गवर्नमेंट हमें कुछ सपोर्ट कर दे तो मतलब इसको हम आगे काफ़ी हद तक ले जा सकते हैं। तो किस तरह की सपोर्ट आप जनरली चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं? जिस तरह के मैंने सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, मतलब अगर हमें मशीनरी, मतलब जिस उस पर लगती हैं ये माइन पे वायरसा, चांसास वगैरह मुख्तलिफ एक्सपेंसिव मशीन है, अगर वो हमें मतलब ये बैंक्स के थ्रू दे दें किस्तों पे, तो मतलब हम उनको आगे मतलब प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान भर में तो माशाल्लाह आप सप्लाई करते हैं, ये जो इतने खूबसूरत मार्बल हैं, पत्थर हैं, ये क्या बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं? हाँ, ये बाहर हम करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली तो हम चाइना को माल दे रहे हैं, फिर चाइना को मतलब इसी ब्रांड को हम, हमारे हरम वाइट को वो मतलब इटली करारा करके, मतलब कलकत्ता गोल्ड पे, मतलब इस तरह ये बेचते हैं। अच्छा। और अभी हमारे इटालियन के साथ भी इंटरेक्शंस और मतलब वो जारी हैं। तो उम्मीद है कि बाहर की दुनिया, चाइना के अलावा दूसरे ममालिक में भी हम एक्सपोर्ट
शुरू करेंगे। और इटली करारा जो कि पूरी दुनिया में एक ब्रांड समझा जाता है, बिल्कुल हमारा पत्थर इटली करारा का नाम से भी बेचा जा रहा है। बिल्कुल, इधर लोकल भी लोग हमसे मतलब स्क्वायर ब्लॉक ले जाते हैं। हमारा ज़्यादातर लोकल डिमांड, काफ़ी डिमांड है, हम पूरा नहीं कर सकते। लाहौर कराची में वो मतलब इसी माल को लेके एक्सपोर्ट का वो दे देते हैं इम्पोर्टेड, कि भाई ये इम्पोर्ट का माल है, तुर्की से लाए हैं, इटली से लाए हैं, लोगों को क्या पहचान है। हाँ। और ये इसी को मतलब हज़ारों फुट के हिसाब से बेचते हैं। सही। अच्छा, आपने इसका पत्थर का नाम रखा हरम वाइट, ऐसी क्या खासियत है कि आपका पत्थर जो है आप समझते हैं दूसरों से बेहतर है? असल में हमारी तो पत्थर में क्वालिटी होती है। क्वालिटी ये है कि इसकी पॉलिशिंग और ये एब्जॉर्प्शन जो इसका एक लेवल होता है पानी चूसने का, अच्छा, वो भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हार्ड पत्थर है। और दूसरी ये क्वालिटी अल्लाह ने इसमें रखी है कि ये मतलब गर्मी में ठंडा पड़ता है। अच्छा, गर्मी में बिल्कुल आप इस 40-45 डिग्री में आप इसको, लेकिन मतलब ये है कि अभी हम जिधर जो 4 सूत्र में काटते हैं तो 4 सूत्र तो डेफिनेटली अगर आप ज़मीन पे रखोगे, कुछ ज़मीन का हीट हो जाता है और कुछ ये फिर मतलब थोड़ा वो गर्म होता है। लेकिन आप अगर 7-8 सूत्र की मोटाई रख के इसको हरम शरीफ में जो लगा हुआ है उसकी तो मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो मोटाई में हम इसको कर ले तो ये डेफिनेटली हमने प्रैक्टिकल आजमाए हुए कि ये गर्म बिल्कुल नहीं होता। इस पर पाव रख के मतलब जिस तरह भी हम खड़े हुए हैं इस एसी में तो ये इसी तरह पड़ता है। अच्छा, इसकी इसीलिए हरम में लगा हुआ, इसलिए आपने इसका नाम हरम वाइट रखा है। कि मतलब ये अंदर हम डिगिंग इसका पहाड़ से मतलब हम नीचे इसके ऊपर तकरीबन 25 फुट की मिट्टी थी, तो इसके मिट्टी को हटा के हमने मतलब ये शुरू किया। तो मतलब ये है कि इसने बिल्कुल धूप देखा ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी अल्लाह ने इसमें ये क्वालिटी रखी है कि दैट इज सुपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम पूरी दुनिया को देखें, मार्बल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का इसमें कितना हिस्सा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान कमा सकते हैं? पाकिस्तान का काफ़ी, पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ने ख़जाने दिए हुए हैं, जो मटीरियल है, अगर इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर ले, मैकेनाइज माइनिंग पे, ब्लास्टिंग वगैरह पे हम दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। ये हम हर किसी को ये कहते हैं कि भाई आप मैकेनाइज माइनिंग पे आ जाओ। जिस तरह हम आए हुए हैं, हमें अंदाज़ा है मतलब एक चीज़ टाइम लगेगा लेकिन पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि फिर हम दुनिया में जाने पहचाने जाएंगे कि भाई पाकिस्तान से ये क्वालिटी माल निकलता है। यानी कि ब्लास्ट माइनिंग से जो माल निकलता है, एक तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं रहता, क्वालिटी बनी नहीं तो उसकी शेप ही नहीं होती। ठीक है, वेस्ट भी उसमें ज़्यादा निकलता है, 75% वेस्टेज है। ठीक है, तो मैकेनाइज अगर माइनिंग की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान $1 बिलियन में इसका प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें सही प्रॉपर तरीके से, जिस तरह दुनिया और ममालिक में इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये मार्बल इतना ह्यूज माशाल्लाह, ये मुमंद एजेंसी में पूरे KPK में, फिर जो इसकी बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है ऐसे। और ये सिर्फ मोहम्मद एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो कुछ और निकल रहा है, सिंध में कुछ और निकल रहा है, मतलब आपके शांगला में कुछ और निकल रहा है, ग्रेनाइट निकल रहा है, काफ़ी ये रिलेटेड चीज़ें हैं मार्बल के साथ ना। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो अगर इस पे सही मैकेनाइज में आ जाए तो मेरे ख्याल में हमें फिर कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आखिर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जब ये माइनिंग की बात आती है और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत से ममालिक के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और इन चीज़ों की भी बात की जाती है, तो आजकल दुनिया में जितनी भी सनत है वो सस्टेनेबिलिटी का ख़ास ख्याल रख रही है। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप लोग, और आपको कैसे लगता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रिजर्व रहेगी, नेचर अफेक्ट नहीं होगी? एनवायरनमेंट तो हमारा इसके साथ मार्बल, क्योंकि हमारे मार्बल पे इस तरह है, ये तो एक सूखे हैं, इस पे मतलब कोई इस तरह जंगलात वगैरह नहीं है कि जिससे एनवायरनमेंट हमारी मतलब उसको काट के सफ़र हो जाए। बाकी एनवायरनमेंट तो नहीं है, बल्कि हम लोगों को एक एनवायरनमेंट, ये एक लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इस इंडस्ट्री से लाखों लोग, अभी मेरे फैक्ट्री में 24 से 25 लोग खानदान काम करते हैं, ठीक है, तो इनको मैं करता हूँ। इस तरह माइन में मेरे साथ 20 से 25 बंदे हैं, तो फिर मतलब इंटरलिंक बना हुआ है, उसके साथ ट्रक्स ड्राइवर्स हैं, फिर मतलब हम जिधर शोरूम वाले को देते हैं तो एक चैन है, तो हम मतलब ऑलरेडी एक रोज़गार भी मुहैया कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक सनत से मुख्तलिफ सनतें जो है वो जुड़ी हुई है, लॉजिस्टिक्स की अलग है, बिल्कुल एक बड़ी तादाद में लेबर आपके पास अलग जो है जनरेट कर रहे हैं। जिस पर शोरूम वाले को देते हैं उनके साथ अपने अलग वो होते हैं, क्योंकि हमारे माइन से लेके ये आखिर एहतमाम इसका मतलब जो घर वाले हैं वो लगा लेते हैं, बस यहाँ तक ये इंडस्ट्री इस पे चल रही है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नाज़रीन को भी सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाएं कुछ फिनिश्ड मार्बल।
आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मोहम्मद एजेंसी से कितने खूबसूरत वहाँ के पहाड़ों से ये मार्बल निकल रहे हैं। और आप देखिए कुदरत का ये करिश्मा, ये अल्लाह की कितनी खूबसूरत नेमत है कि पहाड़ के अंदर से मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत ये पत्थर निकलते हैं जो बेशकीमती हैं, जिनकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। और कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से ये मार्बल जो है इसको निकाला जाता है मैकेनाइज्ड माइनिंग के ज़रिए। और इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने बात की इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब से। वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अगर मैकेनाइज्ड माइनिंग होना शुरू हो जाए तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और पाकिस्तान इससे बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है और इस तरह की बेशकीमती प्रोडक्ट जो हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। चाहे वो ये खूबसूरत सा हरम वाइट हो, आप देखिए मुख्तलिफ साइज़ के अंदर मुख्तलिफ चौड़ाई है, वो मुख्तलिफ होती है, विड्थ साइज़ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसके पीसेस करवा के ना सिर्फ आप फ्लोर इस पे बनवा सकते हैं बल्कि इस तरह की खूबसूरत दीवारें जो हैं वो भी बनवा सकते हैं। और आप देखिए कि एक ही पत्थर के अंदर मुख्तलिफ ग्रेन्स हैं, एक ही पत्थर की मुख्तलिफ जगहों पे कहीं गोल्डन ग्रेन उसमें आ रहा है, कहीं ग्रीन ग्रेन आ रहा है और कहीं इस तरह के देखिए खूबसूरत पिंक और रेड कलर के जो है वो शेड्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से अब रिसेंटली इन्होंने एक जो है मार्बल निकाला है जो कि ग्रीन कलर का है और इसकी बेतहाशा डिमांड है चाइना में। इसको एक मुकद्दस पत्थर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और पत्थर जो यहाँ से अब निकलना शुरू हुआ है जिसका नाम इन्होंने कमांडो दिया है। कनाडा में, इटली में इसकी बेतहाशा डिमांड है और इस तरह के बहुत से पत्थरों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ये बेशकीमती मार्बल पत्थर ये हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है। इनको निकालने वाले मज़दूर, इनको बेचने वाले कारोबारी हजरात, ये हमारा फ़ख्र है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। आप दुनिया भर में कहीं पे भी हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। आपको भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के हुनरमंद को उसकी मेहनत का समर और अजर मिलेगा, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।